कल करनाल में हुए बवाल की तस्वीरें पूरे देश ने देखी। ताजा हालात ये है कि किसान करनाल में डीसी दफ्तर के बाहर डेरा डाले हुए हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो धरने से नहीं हटेंगे। किसान नेता सिर फोड़ने का आदेश देने वाले तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर दिल्ली के सिंघू और टीकरी बॉर्डर जैसी तस्वीरें दिखने लगी हैं। देश के मन में सवाल है कि क्या एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच दिल्ली जैसी रार दिखने वाली है? क्या किसानों के आंदोलन का नया केंद्र बनने वाला है हरियाणा के मुख्यमंत्री का शहर करनाल? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आपने जो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई और खुल के कहा उसके बारे में कार्रवाई हो, ये किसान की इज्जत का सवाल है। जो हमारी मांगे हैं ये तो हम आड़त करा के उठाएंगे। हमारा भाई किसान भाई शहीद होया है, उसके लिए जो हमारी मांग है उसके परिवार में नौकरी देना, उसको जिसने उसको मारा उसके लिए न्याय देना, वो हम जब तक नहीं होगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। भाई सरकार की मजबूरी है, सरकार ने बातचीत करनी पड़ेगी और हमारी मांग मांगनी पड़ेगी, नहीं तो 2 साल इलेक्शन के रह रहे हैं, पता लग जाएगा किसान क्या चीज है। तो आराम करेंगे, यहाँ अपना कपड़ा लत्ता मंगवाने खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, कर लेंगे बात। आंदोलनों में तो बहुत सारी मांगें की जाती हैं, अब वो क्या करना है क्या नहीं करना वो हम सोचेंगे। तंबू तान दिया गया है। करनाल के डीसी दफ्तर के बाहर दरी बिछा दी गई है। बड़े बड़े पतीलों में चाय और खाना बनना शुरू हो चुका है। किसान हुंकार भरने लगे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं, जहां मिनी सचिवालय के बाहर किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और सरकार से कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप कुछ कीजिए, जो भी कीजिए, हम तो बड़े खुले मन से बात कर रहे हैं और इसे लंबे समय तक चलाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। सरकार खामखा पंगा लेके किसानों को इस चीज में मजबूर कर रही है। एक एसडीएम के निलंबन को किसानों ने अपनी इज्जत का सवाल बना दिया है और इस मुद्दे पर वो सरकार के साथ आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। और जैसे मुजफ्फरनगर में किसान की ताकत की एक ट्रेलर मिला था, एक दूसरा ट्रेलर करनाल में देखने को मिला। करनाल के मिनी सचिवालय के गेट पर पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान तैनात हैं ताकि किसान अंदर न जाने पाए। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर बुधवार सुबह की तस्वीरें देख रहे हैं, जब मिनी सचिवालय के बाहर मौजूद किसानों का जत्था अखबार पढ़ने में व्यस्त था। मंगलवार शाम को किसान डीसी दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन बुधवार सुबह होते होते यहां पूरी व्यवस्था हो चुकी थी। नाश्ते के लिए ब्रेड के पैकेट से लेकर चाय और हुक्के तक कोई ऐसी चीज नहीं जो यहां मौजूद ना हो। देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और वो उस गेट के ठीक बाहर बैठे हुए हैं। लघु सचिवालय का ये गेट है, जो डीसी ऑफिस है उसका ये गेट है और एक तरफ गेट के एक तरफ जो है हमको यहाँ पर बड़ी संख्या में जवान नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ किसान नजर आ रहे हैं। हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को भी करनाल में इंटरनेट सेवा बंद रखने का फैसला किया। अब सवाल ये है कि करनाल में डीसी दफ्तर को घेरने की नौबत आई क्यों? आखिर क्यों करनाल में दिल्ली बॉर्डर में किसान आंदोलन जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है?
इस सवाल के जवाब के लिए 10 दिन पहले 28 अगस्त की ये तस्वीर देखी। 28 अगस्त को करनाल में किसान प्रदर्शन कर रहे थे और इस प्रदर्शन के दौरान किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। दरअसल 28 अगस्त को करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम था, जिसमें वो पार्टी की बैठक के साथ विकास योजनाओं का उद्घाटन करने गए थे। इस मौके को किसानों ने विरोध के लिए चुना, क्योंकि किसान संगठन जहां जहां सीएम का कार्यक्रम हो रहा है वहां विरोध कर रहे हैं। ये वही किसान हैं जो तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। विरोध के लिए किसान करनाल के बासतारा टोल प्लाजा पर जमा हुए, जहां से लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई। लाठीचार्ज में 10 किसान घायल हुए थे और बाद में एक की मौत हो गई। लेकिन बवाल की जड़ में तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा का वो वीडियो है जिसमें वो कथित तौर पर प्रदर्शनकारी किसानों का सिर फोड़ने का आदेश दे रहे थे। सिंपल है, जो भी हो यहाँ से इससे कोई भी जाएगा वहाँ, इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर फोड़ देता। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ। कोई डाउट? आओगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है आपको। ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे, 100 की फोर्स पीछे, यहाँ पे आपको खड़ा रखा है। शुरू में कोई इशू नहीं है। आओगे ना? ठीक है, क्लियर है। हेलमेट पहन लो, ये और मेरे तो हम अलर्ट लेके बैठे नहीं। ठीक है, हम पूरी रात नहीं सोए यार, 2 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं। आप तो सो के आए हो थोड़ा, कोई बात नहीं, अभी खींचना अभी 6 घंटे। ठीक है, क्लियर है सर? ठीक है, यहाँ से बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार। और अगर गया ना तो उसका सर फूटा होना चाहिए किसी का। ठीक है, क्लियर है ना आपको? ठीक। इस वीडियो से आग बबूला किसान तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने। हालांकि घटना के बाद ही तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला कर दिया गया और उन्हें नागरिक सूचना संसाधन विभाग का अतिरिक्त सचिव बना दिया गया। लेकिन किसान आयुष सिन्हा के निलंबन पर अड़े हैं और इसी मांग को लेकर नाराज किसानों ने 7 सितंबर को करनाल की अनाज मंडी में महापंचायत बुलाई। किसानों का जमावड़ा जुटने के बाद प्रशासन ने किसान नेताओं से भी बात की। राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव समेत 15 सदस्यों का दल करनाल के मिनी सचिवालय पहुंचा। बातचीत में किसान नेता एसडीएम आयुष सिन्हा के निलंबन पर अड़े थे और सरकार ने ये मांग मानने से इनकार कर दिया और इसी के बाद किसानों ने मिनी सचिवालय का घेराव करने के लिए कूच कर दिया। हरियाणा में लघु सचिवालय का मतलब उस जगह से है जहां पर जिले के बड़े बड़े अफसरों के दफ्तर हैं। यहां जिले के डीसी, एसपी और एसडीएम बैठते हैं। तहसील, ट्रेजरी, डीआरओ, एडीसी, चुनाव आयोग और श्रम विभाग के दफ्तर हैं और अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक यहां बैठते हैं। समाज कल्याण, जिला कल्याण और रोजगार विभाग का काम भी मिनी सेक्रेटरिएट में ही होता है। मंगलवार शाम करीब 5 बजे किसानों का जत्था करनाल की अनाज मंडी से मिनी सचिवालय की तरफ बढ़ने लगा। प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। रास्ते में जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन कोई इंतजाम काम नहीं आया। हजारों किसानों का रेला आगे बढ़ता रहा। मिनी सचिवालय में घुसने से रोकने के लिए किसानों पर पानी की बौछार भी की गई। किसान तितर बितर भी हुए, लेकिन आखिर में वो डीसी दफ्तर के बाहर पहुंच ही गए और फैसला हुआ कि यहीं पर धरना दिया जाएगा। पूरी रात किसानों ने डीसी दफ्तर के बाहर काटी।
सुबह भीड़ कुछ कम थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर भीड़ बढ़ने लगी। कल रात इन्होंने यहीं पर गुजारी है और आज दोपहर में हमारा बात कर रहे हैं। सुबह से ही यहाँ मंच से भाषणों का सिलसिला जो है वो शुरू है। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर एक बार फिर उमड़ पड़े हैं। सुबह संख्या कम थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है लोगों की संख्या आनी शुरू हुई है और जाहिर सी बात है यहाँ कहीं लंगर चल रहा है, कहीं फल बांटे जा रहे हैं, कहीं खाना बन रहा है और सबको इंतजार है कि क्या प्रशासन मांगे मानता है। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार मौके पर मौजूद थे। जैनेंद्र ने किसान नेता राकेश टिकैत से पूछा कि वो निलंबन की मांग पर क्यों अड़ेंगे। क्या अगर मैं तहरीर लेकर जाता हूं तो पुलिस वाले तुरंत तहरीर लिख लेते हैं और जांच फिर बाद में करते हैं, पहले मुकदमा लिख लेते हैं। भैया तो ये परंपरा देश में हो कि पहले जांच होगी मुकदमा फिर होगा, तो हमको कोई एतराज नहीं है। अगर परंपरा और देश एक हैं, संविधान देश में एक है, धाराएं आईसीपी सब एक हैं, थाने भी हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों है? राकेश टिकैत भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, जबकि योगेंद्र यादव का आरोप है कि सरकार किसान आंदोलन को उलझाने की नियत से ऐसा कर रही है। योगेंद्र जी, यहाँ भी अब पक्का डेरा हो गया? सरकार मजबूरी में काम हमसे करवा रही है। यहाँ पक्का डेरा लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम तो 3 कानूनों की लड़ाई दिल्ली लड़ रहे हैं, बीच बीच में फंसवा देते हैं। हरियाणा सरकार ने ये काम पहले हिसार में किया, फिर टोहाना में किया और अब करनाल में कर रहे हैं। हर बार सरकार ये सोच के करती है कि आंदोलन को हम उलझा देंगे और हर बार सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं और किसान आंदोलन की ऊर्जा डबल ट्रिपल हो जाती है। यही इस बार हो रहा है। किसान नेताओं का आरोप है कि सोची समझी रणनीति के तहत किसानों पर हमला हुआ, जबकि 28 अगस्त का एक वीडियो सामने आया है जिसमें तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा बार बार किसानों को रास्ते से हटने की चेतावनी देते दिख रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया डिस्पर्स करें। ये आखिरी चेतावनी है, लॉ के अनुसार ये आखिरी चेतावनी है। इसके बाद बल का प्रयोग किया जाएगा, बल का प्रयोग किया जाएगा। 31 साल के आयुष सिन्हा हरियाणा कैडर से आते हैं और हिमाचल प्रदेश में जन्मे हैं। घटना के बाद वायरल वीडियो को लेकर आयुष सिन्हा से सवाल भी हुए थे, तब उन्होंने सफाई में क्या कहा था वो सुनिए। और स्टोन पेल्टिंग भी शुरू हो चुका था काफी जगह। जी एज पर सीआरपीसी जो भी स्टेप्स लिए गए होंगे, एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज किया होगा। जैसे मैंने बताया, स्टोन पेल्टिंग का इशू था। जब स्टोन आएगा और स्टोन होंगे और डैमेज होंगे तो कहीं पे उसका रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनेटली किया जाएगा। लेकिन किसान किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। किसान नेता कह रहे हैं कि वो जो मांग रहे हैं वो न्यूनतम है, लेकिन सरकार इतनी सी भी बात मानने को तैयार नहीं। और किसानों ने अपनी तरफ से न्यूनतम बात कही, जिसको महाभारत में कहते हैं ना कि भाई 5 गांव दे दो, बाकी तुम राजपाट सब रख लो। किसानों ने कहा कि ठीक, जिस अफसर ने किसानों के सर फोड़ने की बात कही, सारे देश ने देखा, उस अफसर पे कायदे से तो आपको एफआईआर करनी चाहिए, कायदे से उसे जेल भेजना चाहिए। आप वो नहीं कर सकते, आप इंक्वायरी करवाना चाहते हो तो कम से कम सस्पेंड तो कर दो। सस्पेंशन विद इंक्वायरी, इंक्वायरी में सच्चा पाया गया तो वापस आ जाएगा। सरकार इतनी भी बात मानने को तैयार नहीं हुई। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी दिखने के लिए खट्टर और मोदी सरकार पर निशाना साध रही है, तो बीजेपी कांग्रेस पर किसानों को बरगलाने से लेकर भड़काने तक के आरोप लगा रही है। सबसे पहले पूरे देश ने देखा, खट्टर और मोदी सरकारों के इशारे पर एक आईएएस अधिकारी, एक एसडीएम पुलिस को किसानों का सर तोड़ने और सर फोड़ने का करनाल हरियाणा में आदेश देता है। उसके बाद पुलिस किसानों के सरों पर लाठियां मारती है, जलियांवाले बाग के डायर की याद दिलवाती है। किसान के खून से करनाल की सड़कें लहूलुहान बना दी जाती हैं, पर किसान फिर भी संयम रखता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब मोगा पंजाब में हमारे किसान भाइयों पर लाठी भाजी गई, 50 से ज्यादा किसान बुरी तरह जख्मी हुए, उनकी हड्डियां तोड़ दी गईं, उनके सर खोल दिए गए, तो धृतराष्ट्र राहुल गांधी कहां थे? यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व आज खतरे में नहीं बल्कि खत्म हो गया है और भारतीय राजनीति की चीयर लीडर बनी हुई है।
किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह, लेकिन जो सच्चाई है वो ये कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले साल से ही जारी है। कब तक जारी रहेगा कहा नहीं जा सकता। फिलहाल मंगलवार की सुबह से किसानों के आंदोलन का केंद्र करनाल है। करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर मौजूद किसानों को हटाने के लिए बुधवार को फिर से बातचीत शुरू हुई। दोपहर 2 बजे शुरू हुई बैठक शाम 5 बजे तक चली और 3 घंटे की बातचीत फेल हो गई। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि करनाल प्रशासन के जरिए हरियाणा सरकार से हमारी दूसरे दिन की हुई बातचीत भी पूरी तरह से असफल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अड़ियल रवैया था, जो असंवेदनशीलता थी, उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन आज नहीं आया। पेच फंसा हुआ है प्रशासनिक अधिकारी आयुष सिन्हा पर कार्रवाई को लेकर। सरकार ने उनका तबादला तो कर दिया है, लेकिन इसके आगे किसी कार्रवाई के मूड में वो नजर नहीं आ रही। शायद सरकार के लिए ये साख का सवाल है। नहीं भूलना चाहिए कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र करनाल ही है, तो दूसरी तरफ किसानों के लिए ये इंसाफ की लड़ाई का सवाल है। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया कि करनाल जिला सचिवालय के बाहर धरना जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया है कि इस दौरान जिला सचिवालय के कामकाज में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी और न ही किसी अधिकारी को रोका जाएगा। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, करनाल। तो अब किसानों के आंदोलन का नया केंद्र बन गया है करनाल, और सरकार के लिए बन गया है नया जंजाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।